जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार बीपीएससी 4.0 को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी बिहार में सामान्य ज्ञान के पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को हम इस चैनल पे क्रमशः डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इससे पहले जो है हमने 1857 की क्रांति इस टॉपिक के ऊपर हमने विचार किया है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके ऊपर भी हमने 3 सेशन किया था। तीनों सेशन का जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल में आज के इस सेशन में हम बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या फिर जो पूछे जा सकने की आशंका है, इन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, डिटेल रूप में समझेंगे। चलिए प्यारे साथियों, एक बार जो भी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो अपने साथ कॉपी और पेन ले लीजिए। जहां भी आपको लगे कि यहाँ पर आपको नोट डाउन करना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए, वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। इसका पहला क्वेश्चन है, सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जेपी आंदोलनकारी है, इनको पेंशन देने की घोषणा किसने की थी? तो सबसे पहले पेंशन देने की घोषणा की थी किसने? बिहार ने की थी। ठीक है, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बिहार की जो राजधानी है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। और एक चीज आपको और याद रखना है, बिहार में जो है कुल 38 जिले हैं। ठीक है, 38 जिला है, ये भी आपको याद रखना है यहां तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? इसका सही आंसर है विवाह के अवसर पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये संबंधित है। जो सदाकत आश्रम है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनेता से संबंधित है। राजनेता हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से और बन जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज आपको याद रखना है कि बांकीपुर मेला जो है, इसका आयोजन जो है बिहार में होता है, बिहार के बांकापुर जिले में। ठीक है, बिहार के बांका जिले में। और यही बांका जिले में 1912 में, ठीक है, 1912 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन होता है बांका में 1912 में। और एक चीज आपको याद रखना है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल ले जाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ समझ जाना इसे, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसके दौरान राजेंद्र प्रसाद को जेल ले जाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां से आपसे पूछ लेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब जेल ले जाया गया, तो भाई अधिकांशतः लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि यार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे, इसको जेल कैसे ले जाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई, उसके दौरान इनको जेल ले जाया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है, नचारी राग
व लगनी राग का सृजन किसने किया था? आपको पता है जो लगनी राग है ये विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है कि ये जो राग है इनका सृजनकर्ता कौन थे। आपको याद रखना है कवि का नाम, कवि विद्यापति जो थे ये इनके सृजनकर्ता थे। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कवि विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? सही आंसर है मिथिला के निवासी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर मिथिला इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि मिथिला जो है बिहार का थर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तीसरी भाषा है। यदि हम बात करें बिहार के विषय में, ठीक है, बिहार के भाषा के विषय में, तो जो बिहार जो है बिहार का प्रथम भाषा जिसे आप लोग फर्स्ट भाषा कहोगे, फर्स्ट भाषा किसे माना जाता है? तो फर्स्ट भाषा है हिंदी बिहार का। इसके बाद सेकंड भाषा के रूप में उर्दू गिनी जाती है। यहाँ पर सेकंड भाषा कौन सी है बिहार की? उर्दू। और थर्ड भाषा कौन सी है? थर्ड भाषा हो जाएगा आपका मैथिली। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकने की आशंका है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको स्मरण रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचरी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा महाकवि विद्यापति के काल में नचरी राग जो है वो घर घर गाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? आप सभी को पता है जो लगनी राग है इसका सृजनकर्ता कौन है? तो अभी मैंने आपको नाम नोट डाउन करवाया था कवि विद्यापति का। ठीक है, कवि विद्यापति जो है इस राग के सृजन करता है और ये राग विवाह के समय, विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, यदि आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटे वाले बटन है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आगे आने वाला जो भी सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिलहाल करेंगे अगला क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? सही आंसर है नवल किशोर सिंह। नवल किशोर सिंह ने फाग राग के गीतों की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में। सबसे पहले जब हम जिलों की संख्या देखेंगे तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, इन 38 जिलों में से गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। बताइएगा किस जिले में किया गया है? 38 जिलों में से किस जिले में किया गया है? तो आपको नाम याद रखना, मुजफ्फरनगर नामक एक जिला है। ठीक है, इस जिले पर गंगा नदी जो है, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। एक बात समझना, जो बिहार में 38 जिले हैं, सबसे पहले सन 2000 में बिहार में 37 जिले थे। ठीक है, सन 2000 में बिहार में कितने जिले थे? 37 जिले थे। फिर एक जिला और ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 2001 में 38वां जिला ऐड किया गया। ठीक है, 38वां जिला ऐड किया गया। 38वां जिला कौन सा था? जिला का नाम था अरावल। ठीक है, क्या नाम था जिला का? अरावल। तो अब यहाँ से देखना प्रश्न कैसे बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा वर्तमान समय में बिहार में कितने जिले हैं? उत्तर होगा आपका 38। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि 38वां जिला जो है कौन से सन में जुड़ा था? 2001 में। सही आंसर हो जाएगा। तीसरा,
2001 में जिस जिले को जोड़ा गया था उस जिले का नाम क्या था? तो उस जिले का नाम था अरावल। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि बिहार में सन 2000 तक कितने जिले थे? तब आपका उत्तर हो जाएगा 2000 जिले थे। तो यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं, आपको याद रखना है, आपको स्मरण रखना है। चलिए एक बार और थोड़ा और डिटेल रूप में हम बात करते हैं गंगा नदी के ऊपर। तो आप सभी को याद है, जैसे ये एक मैं बिहार का नक्शा बना देता हूँ, इस प्रकार से मान लो बिहार के बीचों बीच, ठीक है, बिहार के बीचों बीच जो है वो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है। और जो ये है प्रारंभ स्थल, और ये जो है ये है एंड स्थल। तो जो गंगा नदी प्रारंभ होती है वो बक्सर के चौसा से प्रारंभ होती है, ठीक है। कहाँ से? बक्सर से प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ पर जाकर के होती है? तो ये कटिहार में जाकर के समाप्त होती है। और सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो गंगा नदी है वो कहाँ पर बहती है? सबसे ज्यादा गंगा नदी, सबसे ज्यादा नदी कहाँ बहती है? पटना में। कितना किलोमीटर तक बहती है? तो ये 99 किलोमीटर बहती है, ठीक है। कितना? 99 किलोमीटर बहती है। कहाँ पर? पटना में। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा, गंगा नदी बिहार के कहाँ से बहता है? कहाँ से बहती है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार के बीचों बीच बहती है। प्रारंभ कहाँ से होता है? तो नदियों का प्रारंभ जो है बक्सर से किया गया है, और इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो है कटिहार। सबसे ज्यादा जो गंगा नदी है कहाँ पर बहती है? पटना में। कितने किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर बहती है। ये आपको स्मरण रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखना एक बार। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा सन 2001 में। और मैंने अभी आपको 2001 की विशेषता बताई है बिहार की। 2001 में 38वां जिला, ठीक है, 38वां जिला ऐड किया गया, ठीक है, ऐड किया गया। और 38वां जिला कौन सा था? तो 38वां जिला था अरावल। यह आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो संख्या याद रखना है, 9 स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर 9 स्टेशन सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? अभी आपने पढ़ा था कि आदर्श स्टेशन के रूप में 9 स्टेशन को चिन्हित किया गया है। 9 स्टेशन में जो है वो भागलपुर का नाम नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार जो है देश का पहला राज्य है जिन्होंने की राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो यहाँ पर बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था बिहार में। पर कौन सा जिला था? जिला था मुजफ्फरपुर। ये आपको याद रखना है। एक ऐसे ही जिला और सुनोगे आप, एक मुजफ्फरपुर है जो कि कहाँ पर है? बिहार में। और एक मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कई बार शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, तो यहाँ से हमारा प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। तो आपको मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर दोनों में डिफरेंट याद रखना है। मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है और मुजफ्फरनगर जो है वो है उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन
बिहार के किस जिले में होता है? मैंने अभी आपसे बात की है कि लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित की गई है। तो स्वाभाविक सा बात है कि सर्वाधिक जो लीची का उत्पादन है वो मुजफ्फरनगर में ही होगा, सॉरी मुजफ्फरपुर में होगा। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर जो है बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है 19 जून सन 2002 को। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिहार का। पर यदि आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? ठीक है, एक प्रश्न नोट डाउन करना। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? आपको याद कर लेना है 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। स्थान कौन सा था जहां से चली थी? तो आप सभी को याद रखना, थाने से लेकर के मुंबई तक ये ट्रेन चलाया गया था। ठीक है, पहली बार कब? 1953 में। किसके शासनकाल में चलता है? तो आप सभी को याद रखना है शासनकाल जो था किसका था? शासनकाल था डलहौजी का। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलती है। और ट्रेन जो है वो थाने से लेकर के मुंबई तक चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? सही आंसर है मुजफ्फरपुर को। यहाँ पर मुजफ्फरपुर सही आंसर होता है, यह आपको स्मरण रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये जो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये बिहार के पटना शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बिहार के पटना शहर में स्थित है। अगला है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? सही उत्तर होगा आपका विकास बैंक के द्वारा ये जो योजना है जीविका परियोजना ये प्रारंभ की गई है। ये जो परियोजना है किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो जो अति निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, जो अति निर्धन वर्ग हैं, जो भी पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उन वर्गों के लिए विश्व बैंक के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। जिस योजना का नाम क्या है? नाम है उसका जीविका योजना। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूँगा। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक बटन ऑन कर दीजिए। जो भी आगे आने वाला इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर बिहार का प्रथम व्यक्ति पूछा है जिसने अशोक चक्र प्राप्त किया था। सही आंसर है रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा ने सबसे पहले एक ऐसे बिहार के व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी बात आज के इस सेशन में जो हमने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन किया है, प्रॉपर हमने आपको लिखवाया है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलेंगे हम कल नए ही टॉपिक और नए ही सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखना। ठीक है।